अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एप्लीकेशन ऑफ एआई का मतलब भी यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस किस जगह पर इस्तेमाल होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, यानी कौन कौन सा शोबा है जिसके ज़रिए क्या चीज़ें जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन टूडेज सोसाइटी, यानी हमारे माशरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ क्या चीज़ें एप्लीकेशन हैं जिसकी वजह से क्या चीज़ें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इट इज़ बिकमिंग अ नेशनल एसेंशियल फॉर टुडे टाइम बिकॉज इट कैन सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम with an efficient way. Multiple industries such as healthcare, entertainment, finance and education, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आज के दौर में हम क्या चीज़ें अपने बहुत ज़्यादा जो पेचीदा या मुश्किल काम होते हैं उसको हम बड़ी आसानी के साथ और अच्छे वे से क्या चीज़ें इस्तेमाल काम में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी इंडस्ट्री में हो गया, हेल्थ केयर्स में हो गया, इंटरटेनमेंट, फाइनेंस या एजुकेशन या और भी इसके अलावा क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बड़ी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो एआई इज़ मेकिंग आवर डेली लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड फास्ट। तो एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और आसान और स्पीड से बना दिया है, यानी हम क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो काम है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और बड़ी स्पीड के साथ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपलें आगे चलकर देखते हैं। तो फॉलोइंग आर सम सेक्टर विच हैव द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन से अदारे हैं जहाँ पर क्या चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो है वो एस्ट्रोनॉमिक्स है, दूसरा क्या चीज़ है हेल्थ केयर है, तीसरा जो थर्ड है वो गेमिंग है, फोर्थ एआई इन फाइनेंस, फिफ्थ जो है डाटा सिक्योरिटी, सिक्स जो है सोशल मीडिया, सेवन जो है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, एट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और नाइन जो है रोबोटिक्स है, टेन जो है वो हमारे पास इंटरटेनमेंट, 11 जो है एग्रीकल्चर और 12 जो है ई कॉमर्स, और जो लास्ट है वो 13 यानी एजुकेशन में भी हम क्या चीज़ है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद यानी सबको वन बाय वन अलग-अलग देखते हैं कि भी यानी इसमें क्या क्या काम कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो है पहला जो हमारा पॉइंट है एआई इन एस्ट्रोनॉमिक। तो इसमें क्या चीज़ है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी वेरी यूज़फुल टू सॉल्व कम्प्लेक्स यूनिवर्स प्रॉब्लम, यानी जो कायनात में यानी जो बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रॉब्लम्स है उसको क्या चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग टू यूनिवर्स सच एज हाउ इट्स वर्क एंड ओरिजिनल, यानी कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसको हम एआई की वजह से क्या चीज़ें बड़ी आसानी के साथ क्या चीज़ें यानी हम उसे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं, यानी ये काम कैसे करती है और ये हकीकत में यानी क्या चीज़ें असल में क्या चीज़ें इसकी क्या हकीकत है। तो इसे क्या चीज़ें हम बड़ी आसानी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। सेकंड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अहम किरदार है। उसकी वजह से क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी बड़ी आसानी के साथ क्या चीज़ें यानी डॉक्टर जो है वो मरीज़ का पता लगा सकते हैं कि इसको कौन कौन सी बीमारी है और उसको क्या चीज़ें यानी ब्लड प्रेशर हो या जो भी कोई बीमारी हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या चीज़ें हम आसानी के साथ उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन द लास्ट 5 to 10 years AI becoming more advantage for the healthcare industry and going to have the important impact on this industry, यानी हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले 5 से 10 सालों में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा काम किया है जिसकी वजह से क्या चीज़ें यानी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो चुके हैं। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा है हमारी हेल्थ केयर पर। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री आर अप्लाइंग एआई टू मेक बेटर एंड फास्ट डायग्नोसिस दैन दी
ह्यूमन यानी इंसान के निस्बत हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या चीज़ें और स्पीड के साथ क्या चीज़ें यानी किसी भी बीमारी को पता लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी किसी शख्स को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर वगैरह जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट वगैरह लिख देता है, तो टेस्ट से क्या चीज़ें यानी जो टेस्ट हम करवाते हैं तो क्या चीज़ें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीनें होती हैं उसी से ही पता लगता है कि भी इसका ब्लड प्रेशर कितना है या इसको क्या चीज़ें बीपी हाई है या लो है, या इसके अलावा क्या चीज़ें जो मुख्तलिफ किस्म की जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं या बीमार का जो ईसीजी वगैरह करते हैं, तो ये सारी जो बीमारियां वगैरह का पता लगाया जाता है वो क्या चीज़ें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों से ही होता है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प डॉक्टर विद डायग्नोसिस and can inform when patient are versus so that medical help can reach to the patient before hospitalization। यानी क्या चीज़ें यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या चीज़ें अगर मरीज़ का हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही क्या चीज़ें यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि पेशेंट को टेम्परेरी तौर पर क्या चीज़ें कौन सी मेडिसिन दी जाए, तो जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसको ये बीमारी है तो क्या चीज़ें हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले पहले क्या चीज़ें कौन सी बीमारी में वो दवाई वगैरह मेडिसिन दे सकते हैं, तो क्या चीज़ें वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट है AI इन गेमिंग में भी क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया गया है। जिस तरीके से आपने कोई भी चेस गेम खेलते हैं यानी शतरंज वगैरह, तो इससे क्या चीज़ें यानी वो बड़ी आसानी के साथ हम उसमें गेम खेल सकते हैं। यानी क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हम मिसाल के तौर पर अपनी शतरंज खेलते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस्ट एग्जाम्पल है। तो AI कैन बी यूज फॉर गेमिंग पर्पज़, तो AI को क्या चीज़ें गेम के मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दे AI मशीन कैन प्ले स्ट्रेज गेम्स लाइक के चेस, यानी जो शतरंज गेम होती है वो भी क्या चीज़ें यानी AI मशीन के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ हम उसको प्ले कर सकते हैं। वेयर द मशीन नीड टू थिंक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर पॉसिबल प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमने कैसे पहुंचना है, तो क्या चीज़ें वो शतरंज में जिस तरीके से होता है तो वो क्या चीज़ें वो बड़ी आसानी के साथ हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया फाइनेंस यानी जो तजारती शोबा है, तो यानी AI एंड फाइनेंस इंडस्ट्री आर द बेस्ट मैच फॉर ईच अदर, यानी ये दोनों जो है AI हो गया और जो फाइनेंस हो गया फाइनेंस की इंडस्ट्री होगी, ये इनका आपस में बहुत ज़्यादा बेस्ट कम्बिनेशन है। द फाइनेंस इंडस्ट्री इन इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेशन हो गया, एडप्टिव इंटेलिजेंस हो गया, एल्गोरिथम ट्रेडिंग हो गया एंड मैकेनिक्स लर्निंग इन टू द फाइनेंशियल प्रोसेस। तो यानी फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए हम क्या चीज़ें काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है AI इन डाटा सिक्योरिटी। आपको पता है कि किसी भी कंपनी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो उसका डाटा होता है, तो डाटा सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो पासवर्ड वगैरह लगाए जाते हैं वो AI में ही इस्तेमाल होते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कंपनी एंड साइबर क्रैक आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो AI कैन बी यूज टू मेक योर डाटा मोर सेफ एंड सिक्योर, तो यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके डाटा को बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें सेव कर सकती है और सिक्योर कर सकती है। तो सम एग्जांपल ऑफ सच एज, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म की जो सॉफ्टवेयर या मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पर AEG बोट है हो गया या A12 प्लेटफॉर्म है, आर यूज टू डिटरमिन सॉफ्टवेयर बग्स एंड साइबर अटैक इन दी बेटर वे। तो यानी जो साइबर क्राइम के हमले होते हैं या जो बग्स वगैरह एरर आते हैं उसको बड़ी आसानी के साथ क्या चीज़ें वो सेव करती है ताकि आपका डाटा जो है वो अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया साइट मिसाल के तौर पर फेसबुक होगी, ट्विटर होगी एंड स्नैपचैट होगी, कंटेन बिलियन ऑफ यूज़र प्रोफाइल, यानी आपके सामने आपको पता है फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, बिलियंस लाखों या करोड़ों लोगों की या क्या चीज़ें प्रोफाइल बनी होती हैं विच नीड टू दी स्टोर, और उन्होंने अपना डाटा जो है स्टोर किया होता है, वो मैनेज किया होता है, बड़े अच्छे तरीके से क्या चीज़ें वो एफिशिएंट मैनेज कर सकते हैं। AI कैन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत बड़े डाटा को क्या चीज़ें बड़ी आसानी के साथ तरतीब दिया हुआ है, उसे मैनेज किया हुआ है, यानी कोई भी डाटा एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने देते। तो AI कैन बी एनालिसिस ऑफ, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एनालिसिस करती है लॉट ऑफ डाटा, यानी
यानी बहुत ज़्यादा डाटा का टू आइडेंटिफाई द लेटेस्ट चेंज, यानी जो लेटेस्ट चेंज आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसका, ये हैश टैग का या रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूज़र या मुख्तलिफ यूज़र ने जो भी रिक्वायरमेंट दी होती है तो वो बड़ी आसानी के साथ क्या चीज़ें हम देख सकते हैं कि भी यानी लेटेस्ट जो भी ये टेक्नोलॉजी आई है, ये जो भी यूज़र ने हैश टैग किया है या लेटेस्ट ट्रेंड है, वो क्या चीज़ें एआई की मदद से हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एआई इन दी ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि भी ट्रैवल करना हो एक जगह पर या दूसरी जगह पर, या ट्रांसपोर्ट के मामले में क्या चीज़ है वो भी आर्टिफिशियल ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, जिसमें टिकटों की रिजर्वेशन वगैरह करनी हो, सीट खाली है या नहीं खाली, या रूट का एक जगह से दूसरी जगह पता करना होगा कि भी यानी कौन से रूट से हम बेहतर तरीके से जा सकते हैं। या आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों ने ऐसी गाड़ियां बना दी है जो खुद ड्राइविंग करती हैं, यानी इंसान को ड्राइव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो भी क्या चीज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। तो एआई इज़ बिकमिंग हाईली डिमांडिंग फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री। तो एआई इज़ कैपेबल टू डू वेरियस ट्रैवल रिलेटेड वर्क्स सच एज फॉर मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट टू द सजेशन फॉर दी होटल्स हो गया, फ्लाइट्स होगी, एंड बेस्ट रूट फॉर दी कस्टमर, यानी यही कस्टमर को बताना है कि भी कौन सा होटल बेस्ट है या फ्लाइट कौन से रूट से आप जा सकते हैं, या फ्लाइट है क्या चीज़ है, या रूट वगैरह का बताना। तो ट्रैवल इंडस्ट्री आर यूजिंग AI पावर्ड चैट बॉक्स विद कैन मेक ह्यूमन लाइक्स इन सेशन विद कस्टमर फॉर बेटर एंड फास्ट रिस्पॉन्स। तो ट्रैवल इंडस्ट्री ही क्या चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो कस्टमर को बताती है बेस्ट और फास्ट सोल्यूशन जो है बड़ी स्पीड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है एआई इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, यानी गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है उसमें भी क्या चीज़ है, यानी एआई का बहुत ज़्यादा अहम किरदार। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो क्या चीज़ें ऑटोमेटिक बनती हैं या ऑटोमेटिक क्या चीज़ें वो क्रिएट हो, जिस तरीके से पूरी कोई गाड़ी है उसको आपस में जोड़ना, उसको स्प्रे वगैरह करना, तो वो सारी क्या चीज़ें वो रोबोट के ज़रिए ही की जाती है। जिस तरीके से कारों की कंपनी उसमें आपने देखा होगा कि भी यानी बहुत कम लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, मोस्टली जो काम है वो सारा रोबोट के ज़रिए ही किया जाता है। तो सम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आर यूजिंग एआई टू प्रोवाइड वर्चुअल असिस्टेंट, यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है तो टू देयर यूज़र टू बेटर परफॉर्मेंस सच एज टेस्ला हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टेस्ला बोट एंड इंटेलिजेंस विजुअल असिस्टेंट, और वेरियस इंडस्ट्री आर करंटली वर्किंग फॉर डेवलपिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, यानी खुद ब खुद चलने वाली जो कार्स हैं वो क्या चीज़ है वो भी कुछ कंपनीज ने बनाई हुई है। तो विच इज़ यूज टू योर जर्नी, जिसकी वजह से आपका जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट 9 पॉइंट है वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आपको पता है कि भी यानी बहुत ज़्यादा होटलों में या मुख्तलिफ जगह पर क्या चीज़ें वो काम में ला रहे हैं। ये किसी भी चीज़ को बार बार करना हो तो वहाँ पर क्या चीज़ें हम रोबोट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान तो वहाँ पर थक जाता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें यानी बार बार काम नहीं होता, तो वहाँ पर क्या चीज़ें हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ए रिमार्केबल रोल, बेस्ट रोल है यानी रोबोट्स का। तो यूजली जनरल रोबोट्स आर प्रोग्राम सच एज दे कैन परफॉर्म सम रैपिड टास्क, यानी जहाँ पर किसी भी काम को बार बार करना हो तो वहाँ पर क्या चीज़ें हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ एआई, यानी एआई की मदद से वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंस रोबोट विच कैन परफॉर्म टास्क विद देयर ओन एक्सपीरियंस, यानी अपने एक्सपीरियंस की बेस पर क्या चीज़ें हम मुख्तलिफ किस्म के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स है वो बना सकते हैं। तो यानी एक बेस्ट रोबोट्स है जिसके बारे में उसने बताया कहता है। तो हमारे रोबोट्स आर बेस्ट एग्जांपल फॉर एआई रोबोटिक्स, यानी हमारे रोबोट्स एक बेस्ट रोबोट्स है एआई रोबोट्स का, जो क्या चीज़ है यानी वो इंसान की तरह बात करता है एंड बिहेव लाइक ह्यूमन, यानी इंसान की तरह सोचता है, इंसान की तरह ही क्या चीज़ है वो काम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो 10 पॉइंट है वो हमारे पास यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इंटरटेनमेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारी जो मूवीज़ वगैरह आजकल बनाई जा रही हैं वो कंप्यूटराइज कहते हैं कि भी ये कंप्यूटराइज है। वो कंप्यूटराइज का मतलब है यानी वो टोटली जो है वो पीछे जो है वो बैकग्राउंड सारा जो है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होता है, जिसकी वजह से उसकी मिक्सिंग वगैरह करना या जो भी उसको जो आँखों का धोखा कहा जाता है वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। वी आर करंटली यूजिंग सम एआई बेस्ड एप्लीकेशन in our daily life with some entertainment service such as Netflix and Amazon।
तो विद द हेल्प ऑफ ML या AL एल्गोरिथम, यानी ये एल्गोरिथम या ये कंसेप्ट है, यानी तो दी सर्विसेज शो द रिकग्नाइजेशन फॉर प्रोग्राम, या शो मुख्तलिफ़ किस्म के जो शोज़ वगैरह होते हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम आते हैं वो ML और AI एल्गोरिथम की मदद से क्या चीज़ें बड़ी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया AI इन एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में तो यानी भरमार है यानी इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि जहाँ पर हज़ारों लोग क्या चीज़ें खेतों में काम करते तब क्या चीज़ें चंद लोग करते हैं, जिसकी वजह क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनें इस तरह की आ गई हैं जो खुद ब खुद बीज बोती हैं और क्या चीज़ें कटाई वगैरह करती हैं, जिसमें इंसान का काम ही नहीं होता, सारे काम खुद ब खुद करने शुरू हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ एन एरिया विच रिक्वायर वेरियस रिसोर्सेज, लेबर्स, मनी एंड टाइम ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। तो नाउ अजय एग्रीकल्चर बिकम डिजिटल, क्योंकि आजकल जो एग्रीकल्चर वो डिजिटल हो चुकी है एंड AI इज़ इमर्जिंग इन दिस फील्ड, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें तकरीबन मर्ज हो चुका है, जुड़ चुका है। तो एग्रीकल्चर इज़ अप्लाइंग AI as agriculture, robotics, soil and crops monitoring, predictive analysis, यानी पहचानना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब है कि यानी पहले से पता लगाना कि भी यानी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, कौन सा बीज लगाएं या मौसम का हाल क्या होगा, तो वो क्या चीज़ें वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही होता है। AI इन एग्रीकल्चर कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर, यानी किसान के लिए एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 12 पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ई-कॉमर्स। तो AI इज़ प्रोवाइड कम्पिटिटिव एज टू द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, यानी कोई भी चीज़ बेचनी हो, ख़रीदनी हो, तो क्या चीज़ें ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो एंड इट इज़ बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन दी कॉमर्स बिजनेस में क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया गया। तो AI इज़ द हेल्पफुल शॉपर्स, यानी जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए क्या चीज़ें यानी उसके किसी भी चीज़ की यानी जिसका यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो बता दी जाती है कि यानी कौन से साइज़ चाहिए, कलर चाहिए, या इवन ब्रांड वगैरह भी है, वो भी क्या चीज़ें बड़ी आसानी के साथ क्या चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको बता सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो एजुकेशन है। आपने देखा होगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमोबाइल ग्रेडिंग, जो ग्रेड वगैरह दिए जाते हैं सिर्फ हम नंबर्स वगैरह ऐड कर देते हैं, बाकी जो ग्रेड वगैरह खुद ब खुद क्या चीज़ें वो स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो यही कैन ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सो दैट द ट्यूटर कैन हैव मोर टाइम टू टीच। तो AI चैट बॉक्स इज कम्युनिकेट विद स्टूडेंट एज द टीचिंग असिस्टेंट। तो AI इज फ्यूचर कैन वर्क एज द पर्सनल virtual tutor for the student, which will be accessible easily at time and any place, यानी किसी भी जगह पर घर बैठे बिठाए आपको क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन का मटेरियल है वो आसानी के साथ मिल जाता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि भी यानी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, तो और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मेरे क्या चीज़ें इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर क्या चीज़ें आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।